तो हाय दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय त्रिपाठी। मैं श्रृंखला चलाया हूँ वर्चस्व में हमने बात किया था श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कि श्री प्रकाश शुक्ला कितना खूंखार, कितना खतरनाक अपराधी था और छोटी सी उम्र में, छोटे से कैरियर में उसने कितने बड़े बड़े कांड किए थे। ये मैंने आपको पिछली कहानी में बताया था। तो आज आपका वर्चस्व पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि श्री प्रकाश शुक्ला के दोस्त कौन कौन थे, उसका गिरोह कैसे आगे बढ़ा और उसमें एक जो मेन कैरेक्टर था, उसका मेन साथी था आनंद पांडे। आनंद पांडे की हत्या कैसे हुई, उसका इनकाउंटर कैसे हुआ, आज मैं आपको आनंद पांडे की स्टोरी बताऊंगा। तो दोस्तों, जब श्री प्रकाश शुक्ला का नाम लिया जाता है तो उसमें 4-5 लोगों का नाम प्रमुखता से लिया जाता था जो कि उसके गिरोह में थे। मतलब मेनली जो 4-5 लोग थे, यही लोग उसके गिरोह में थे। बड़ा गिरोह तो कभी रखा नहीं उसने। तो उसमें जो मेन थे, सबसे महत्वपूर्ण था आनंद पांडे। आनंद पांडे एक बहुत फितरती दिमाग का आदमी था, प्लानिंग भी बहुत अच्छी करता था और शूटर भी बहुत तगड़ा था। गोली चलाने में कभी पीछे नहीं हटता था, वो हमेशा आगे बढ़ के ही काम करता था। तो श्री प्रकाश तिवारी के बाद सेकेंड नंबर पे यदि कोई आता है तो आता है आनंद पांडे उस गिरोह में। और श्री प्रकाश शुक्ला तो खैर गैंग का लीडर ही था। तो आनंद पांडे के अलावा सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह, राजन तिवारी और कहीं न कहीं जो उनके छत्र छाया देते थे श्री प्रकाश शुक्ला को, सूरज भान। ये 5-6 लोगों का नाम बड़ी प्रमुखता से आता है। जब श्री प्रकाश शुक्ला का जिक्र होता है तो उनकी चर्चा होना बहुत लाजमी है। तो दोस्तों, आज हम पहले ये बताएंगे कि अनुज प्रताप सिंह से दोस्ती कैसी हुई श्री प्रकाश शुक्ला की। तो दोस्तों, बात यह है कि ये लोग क्रिकेट खेलते थे, अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी वगैरह क्रिकेट खेलते थे। तो एक दिन क्रिकेट खेलते समय अनुज प्रताप सिंह ने सुधीर त्रिपाठी को एक थप्पड़ मार दिया। उसको थप्पड़ मारा तो उसको, भाई वो अपने आप को श्री प्रकाश शुक्ला का खास आदमी था, तो उसको बड़ा बुरा लगा कि यार श्री प्रकाश शुक्ला के मतलब दोस्त को किसी ने थप्पड़ मारा। ये बात जाके उसने श्री प्रकाश शुक्ला को बता दिया। अब श्री प्रकाश शुक्ला तो आग बबूला हो गया, वो तो बिल्कुल खूंखार बैठा ही रहता था, बिल्कुल बौखलाया हुआ एक तरह से। जैसे ही उसने सुना कि सुधीर त्रिपाठी को किसी ने थप्पड़ मारा है तो उसने फट से कहा कि भाई, जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा है वो अब बचेगा नहीं। और उसको मारने के लिए अनुज प्रताप सिंह को वो लोग ढूंढने निकल पड़े। जब ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चला कि भाई अनुज प्रताप सिंह क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है। तो जब वहाँ पे जब श्री प्रकाश शुक्ला वगैरह गए तो श्री प्रकाश शुक्ला के साथ में सुधीर त्रिपाठी और राजन तिवारी थे। राजन तिवारी को कहा जाता है कि कुछ रिलेशन में भी आते थे और आज के समय में राजन तिवारी भर जिंदा है, भाजपा में है, बाकी तो सारे लगभग मार दिए गए हैं। तो इनकाउंटर वगैरह में उनकी कहानी भी आगे आगे बढ़ेगी तो बताते चलेंगे। तो जब ये लोग क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचते ही श्री प्रकाश शुक्ला ने अनुज प्रताप सिंह को एक थप्पड़ मारा और पिस्टल निकाल के उसके ऊपर तान दिया। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था तो राजन तिवारी अनुज प्रताप सिंह को पहचान गया और राजन तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला को रोका कि ये मैं इसको जानता हूँ, ये मेरा पुराना दोस्त है, तो इसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि छोटी मोटी कोई गलती है तो आपस में बैठ के इसको निपटा लेते हैं और इतनी बड़ी बात नहीं है। तो श्री प्रकाश शुक्ला से अनुज प्रताप सिंह की जान बची और फिर वो आपस में बातचीत किए तो वो लोग आपस में दोस्त बन गए। फिर उनके घर गए और उनका आपस में भाई अनुज प्रताप सिंह ने सुधीर त्रिपाठी को सॉरी बोला और फिर वो आपस में सारे दोस्त बन गए। तो ये इस तरह से इनके 4 दोस्त हो गए। अब अब ये आनंद पांडे की आपको बात बताएं। आनंद पांडे सबसे मेन कैरेक्टर था, श्री प्रकाश शुक्ला का मेन साथियों में से था। बताया जैसा कि मैंने कि वो दिमाग भी बहुत रखता था और साथ में वो गोली चलाने में भी बहुत ज़्यादा तेज था। तो भाई ये लोग धीरे धीरे हत्याएं करने लगे और कई कांड कर दिए तो इनका नाम तो हो गया। तो आनंद पांडे ने ही सलाह दिया कि भाई ऐसा है कि हम लोग थोड़ा पोजीशन तो बना लिए हैं, नाम हो ही गया है, तो अब हम क्यों ना लोग थोड़ा बहुत अपना पैसा कमाने की ओर भी ध्यान दिया जाए।
तो पैसा कमाने के लिए जब भाई बात हुई तो आनंद पांडे ने सलाह दिया कि यार साइकिल के ठेके में, जो रेलवे के साइकिल के ठेके होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, तो अगली इस बार जो हम लोग रेलवे के साइकिल स्टैंड का ठेका है वो हम लोग लेंगे। तो इसके लिए भाई पता किया उन्होंने कि भाई अभी कौन ले रहा ठेका, तो पता चला ज्ञानचंद श्रीवास्तव अभी ठेका लेंगे वहाँ का। तो ये लोग ज्ञानचंद श्रीवास्तव के घर पहुँच गए। एक तरह से गए थे धमकाने के लिए कि भाई अब अगला ठेका तुम नहीं लोगे। लेकिन ज्ञानचंद श्रीवास्तव भी भाई पुराना खिलाड़ी था और वो तो पहले से ठेका ले रहा था, उसकी जमी जमाई पोजीशन थी और वो क्यों पीछे हटने वाला था। ये नए नए लौंडे, इनकी कौन परवाह करता है। तो भाई ज्ञानचंद श्रीवास्तव उनसे भिड़ गया और भिड़ गया तो इनकी हाथापाई शुरू हो गई। भाई शिव प्रकाश शुक्ला भी पहलवान किस्म का आदमी था, इसके पहले वो पहलवानी ही करता था, तो बॉडी उसकी जबरदस्त बनी हुई हाई थी। तो दोनों में हाथापाई होने लगी। हाथापाई होते होते गोली चल गई और गोली चलने से ज्ञानचंद श्रीवास्तव के पिताजी को गोली लग गई और उनके पिताजी की वहां पे हत्या हो गई। जब गोली चल गई, हत्या हो गई, तो वो ये लोग वहां से निकल लिए और निकलने के बाद ये लोग कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि भाई बखेड़ा हो गया और थोड़ा सा इन लोगों को भी टाइम चाहिए था। टाइम लिया इन लोगों ने रिकवर करने के लिए, तो थोड़ी दिन ये अंडरग्राउंड रहे, उसके बाद ये लोग फिर सामने आ गए। अब ये हुआ कि भाई ऐसा किया जाए कि और थोड़ा सा अब वर्चस्व को अपना आगे बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए थोड़ा और ठेके वगैरह पे ध्यान दिया जाए, रेलवे के ठेके हैं और ये सारी चीज़ें। इसी बीच आनंद पांडे ने सलाह दिया कि जो सिटी केबल है, सिटी केबल में बड़ा पैसा है और सिटी केबल वगैरह जो पहले मतलब छतरी लगा के और सिटी, क्योंकि उस समय जब वीडियो वगैरह ना, वीडियो क्या कहते हैं कि वो वीडियो कैमरे वगैरह, सॉरी, जो वीडियो में ही लोग अक्सर टीवी VCR में ही वो देखा करते थे। सिटी केबल नया नया आया था, जिसमें से आप जैसे आजकल डिश टीवी वगैरह है, तो सिटी केबल चला करता था। और सिटी केबल का कनेक्शन मतलब सिटी केबल का काम जो रंगदार टाइप का हुआ करता था बंदा, वही किया करता था, क्योंकि भाई लोगों को आप वसूली करना और लोगों से पंगे लेना आसान काम नहीं होता, क्योंकि लोकल बेस पे बड़े इसमें पंगे रहते हैं। तो क्या हुआ करता था कि भाई सिटी केबल का जो बंदा ठेका लिया, मतलब काम किया करता था, वो रंगदार टाइप के लोगों को पैसा उगाएगा काम दे दिया करता था और उनको कुछ कमीशन दे दिया करता था। तो वो जो लफंगे टाइप के, मतलब गुंडे टाइप के अपने आप को समझते थे, वो लोग वसूली किया करते थे। जब श्री प्रकाश शुक्ला इस लाइन में आया तो भाई उसने जो जो रास्ते में आता गया सिटी के, उसको, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला तो बिल्कुल संकीय आदमी था, तो उसको रास्ते में जो भी आता गया 5-7 मर्डर उसने कर दिया। जो भी सिटी केबल की लाइन में दिखा बंदा, उसने उसको उड़ा दिया। तो ये करते करते उसका काफ़ी वर्चस्व बन गया, काफ़ी नाम बढ़ गया, काफ़ी हाईलाइट होने लगा, बड़े बड़े कांड करने लगा। तो श्री प्रकाश शुक्ला को भाई सब लोग जानने लगे, काफ़ी दहशत हो गई और इस तरह धीरे धीरे उसकी गैंग भी बढ़ती चली गई। तो चूंकि आज हम बात करने वाले हैं आनंद पांडे का क्या हुआ और आनंद पांडे का इनकाउंटर कैसे हुआ। हम लोग आनंद पांडे जो इसका मेन कैरेक्टर है, पहले दोस्त बना, फिर उसके साथ इसकी बात बिगड़ी, वो अलग गैंग बनाया और फिर इनकाउंटर में मारा गया। तो आज हम लोग आनंद पांडे की ही बात करते हैं। तो भाई जब ये लोग बढ़ रहे थे तो बढ़ते बढ़ते गैंग में 2-4 लोग और भी शामिल हो रहे थे। तो सत्यव्रत राय और बबलू तिवारी को आनंद पांडे अपने गैंग में ले आया। ये दोनों आए आनंद पांडे के थ्रू ही गैंग में आए हुए थे। तो सत्यव्रत राय और बबलू तिवारी जो ये दोनों थे, ये डायरेक्ट श्री प्रकाश शुक्ला से बात नहीं करते थे। जो भी बात हुआ करती थी वो थ्रू आनंद पांडे की हुआ करती थी। मतलब ये आनंद पांडे को बोलते थे, आनंद पांडे श्री प्रकाश को बोलता था। तो वो लोग कंफर्टेबल नहीं थे, उनको ये लगता था कि यार इतना दिन होने के बावजूद भी हम लोग डायरेक्ट श्री प्रकाश से बात नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग क्या किए, वो लोग बीच में थोड़ा सा कान भरना शुरू कर दिए। अब बीच में एक खबर आई, चूँकि बबलू श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कहा जाता था कि कैरेक्टर के मामले में वो थोड़ा सा ढीला था। तो इन लोगों ने कान भरना शुरू किया आनंद पांडे का कि यार भाई आनंद, ये श्री प्रकाश शुक्ला तुम्हारी बहन के ऊपर नज़र रखता है, तुम्हारी बहन को वो लाइन मारता है। ये बात सुन के उसको बड़ा खटका लगा, यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी अब जब दिमाग में बात डाल दी गई तो वो लोग बीच बीच में उसको
पिंच करते रहते थे। तो एक बार जब वो फोन पे बात करने गया, भाई अभी इसके दिमाग में भी वहम बैठ गया, लेकिन चूंकि शिव प्रकाश शुक्ला से डायरेक्ट बोलने की हिम्मत तो किसी की थी नहीं, आनंद पांडे की भी हिम्मत नहीं थी। वो जानते थे शिव प्रकाश शुक्ला कितना सात्विक, कितना खतरनाक आदमी है। तो भाई वो लोग पीछा करने लगे और धीरे धीरे यहाँ वहाँ से पता करने लगे। तो धीरे धीरे उसे कुछ डाउट सा हो गया कि ये मेरी बहन से ही बात करता था। एक बार जब वो पीसीओ से बात कर रहा था और इसी बीच आनंद पांडे ने फ़ोन लगाया अपने घर को, तो उसका फ़ोन इंगेज आ रहा था। और उसके बाद जब वो शिव प्रकाश शुक्ला ने फ़ोन लगाया तो उसका भी वो इंगेज आ रहा था। तो दोनों उसी टाइम पे इंगेज थे। और फिर जब फ़ोन कटा तो दोनों एक टाइम पे ही कटा। तो आनंद पांडे को ये कंफर्म हो गया कि शिव प्रकाश शुक्ला उसकी बहन से ही बात कर रहा था। ये बात उसको बहुत बुरी लगी, उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो भी तो था, तगड़ा शूटर ही था। वो आके राजन तिवारी से बोला कि आज रात में शिव प्रकाश शुक्ला को गोली मार दूंगा, जब ये सोता रहेगा, सोते में मैं इसको भूज दूंगा, हर हाल में इसको मैं मार दूंगा। तो अब राजन तिवारी क्या करे? राजन तिवारी को लगा कि यार ये तो आपस में, ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिए। तो उसने काम किया, एक रास्ता निकाला। राजन तिवारी ने शिव प्रकाश शुक्ला को किसी और बहाने से उस रात वहाँ से सोने के लिए कहीं बाहर भेज दिया कि तुम आज किसी और के यहाँ सुला दिया, ताकि ये मैटर सलट जाए। और ये जब भाई वो रात में मिला ही नहीं शिव प्रकाश शुक्ला, तो आनंद पांडे का प्रोग्राम फेल हो गया और वो शिव प्रकाश शुक्ला की हत्या नहीं कर पाया। लेकिन वो बौखलाया हुआ तो था ही। तो उसने राजन तिवारी से कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ और अब मैं नहीं आऊँगा, लेकिन जहाँ पे भी मिलेगा मुझे शिव प्रकाश शुक्ला, मैं उसको जरूर मैं उसे मार दूंगा, हर हाल में गोली मारूंगा। तो भाई वो चला गया। राजन तिवारी ने उसको कुछ पैसे भी दिए, वहाँ से 2 पिस्टल रखी थी, वो पिस्टल भी लेके गया। और लेके जाने के बाद तो यहाँ से आनंद पांडे और शिव प्रकाश शुक्ला का रास्ता अलग अलग होना शुरू हो गया, अलग अलग हो गया। अब आनंद पांडे अपना अलग गया। अब उसको ये था कि यार मुझे काम करना है, पैसे कमाने हैं और हथियार भी नहीं है, तो मुझे भाई अब गैंग भी बनाना है। तो गैंग में उसके साथ चूंकि ये सतव्रत राय और बबलू तिवारी उसी के थ्रू आए हुए थे, तो ये दोनों उसके साथ फिर जाने को तैयार हो गए। और सतव्रत राय और बबलू तिवारी ये दोनों आनंद पांडे के साथ हो गए। अब भाई आनंद पांडे को अब अपना गिरोह बढ़ाना था, तो लोगों की भी जरूरत थी और गन वगैरह की भी जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी इसके काम के लिए। तो उसने सोचा कि अब हम अपने गिरोह को बढ़ाने के लिए कुछ कोई बड़ा कांड करें। तो भाई उन्होंने पहले ये तलाश में थे कि कोई काम मिल जाए बड़ा सा, जिससे हमें हथियार वगैरह भी मिल जाए, गन भी मिल जाए, तो सारा कुछ हो जाए। इसी बीच उन्हें पता चला कि देवेंद्र दुबे जो कि विधायक थे, वो विनोद सिंह को मारने के लिए कुछ बंदों की तलाश कर रहे हैं। तो भाई आनंद पांडे इनके देवेंद्र दुबे के पास पहुंच गया और उनसे बोला कि भैया जो आप काम कह रहे हो, हम विनोद सिंह को मार देंगे, उसके लिए आप हमें कुछ हथियार वगैरह की जरूरत पड़ेगी, आप दे दो, आपका काम हम कर देंगे। तो भाई देवेंद्र दुबे ने उसे 5 लाख रुपए दिया और पिस्टल दिया और एक AK-47 दिया। कहते हैं कि जो एक AK-47 जो है, जो पुरुलिया ड्रॉप कांड हुआ था, उसमें से कुछ हथियार मिल गए थे सूरज भान को, कुछ देवेंद्र दुबे, कुछ ऐसे यहाँ वहाँ जो बटे थे वो AK-47 पुरुलिया कांड में जो हेलीकॉप्टर से गिराए गए थे हथियार, उसके थे। तो देवेंद्र दुबे ने एक AK-47 दिया और 5 लाख रुपया दिया और ये भाई मारने के लिए चले गए। अब ये चूंकि भाई मोतिहारी के में विनोद सिंह को मारने के लिए रेकी की गई, विनोद सिंह का चेहरा दिखाया गया, बताया गया, उन्होंने फॉलो किया। और जिस दिन उसे शूट आउट करने गए विनोद सिंह को गोली मारने के लिए, उस दिन गलती से उन्होंने विनोद सिंह के भाई प्रमोद सिंह को मार दिया। अब धोखा क्या हुआ कि प्रमोद सिंह और विनोद सिंह का चेहरा लगभग मिलता जुलता था, तो ये पहचान नहीं पाए और गलती से इन्होंने विनोद सिंह की जगह प्रमोद सिंह को मार दिया। अब प्रमोद सिंह तो बड़े मतलब सॉफ्ट माने जाते थे और उनसे देवेंद्र दुबे भी थोड़ा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। तो भाई जब ये पता चला मोतिहारी में बवाल हो गया।
तो अब ये जब पता चला कि भाई गड़बड़ हो गई तो देवेंद्र दुबे ने बहुत डांटा आनंद पांडे को, लेकिन अब गलती हो गई तो हो गई। तो आनंद पांडे ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, गलती जो होना था उसको हो गई, लेकिन मैं विनोद सिंह को भी मारूंगा, मैं आपका काम पूरा कर दूंगा, बेफिक्र रहिए, मुझ पर भरोसा करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो उसने बहुत वहाँ पे टिकाराम मोतिहारी में बहुत देर रेकी किया, बहुत देर किया, लेकिन विनोद सिंह को जब पता चल गया कि भाई उसके मारने के पीछे बंदे लगे हुए हैं, तो वो भी बहुत अंडरग्राउंड हो गए और बहुत ही सख्त पहरे में रहने लगे ताकि ऐसा कुछ ना होने पावे। और काफ़ी दिन वहाँ पे आनंद पांडे मोतिहारी में रहा, फिराक में रहा, फील्डिंग करता रहा, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा। तो लास्ट में फिर वो वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि उसको भाई लखनऊ में कुछ और भी काम करने थे, पैसा कमाना था, तो उसके लिए वो यहाँ पे आ गया। इसी बीच क्या हुआ, जिस दिन लोकसभा का इलेक्शन था, मौका मिल गया देवेंद्र दुबे को, विनोद सिंह ने ही अर्मडा गाड़ी में घेर के देवेंद्र दुबे को ही मार दिया। इधर आनंद पांडे जब अपने लखनऊ में था, तो आनंद पांडे ने एक भाई पैसा कमाने के लिए अब क्या किया जाए, तो उसने सोचा कि यार यदि हम रेलवे के ठेके वगैरह की तरफ जाते हैं या ठेके वगैरह के ऊपर हम नज़र डालते हैं तो हमारा सीधा टकराव हो जाएगा शिव प्रकाश शुक्ला से, जो कि अच्छा नहीं होगा। उसके पूरे गिरोह को पता था कि शिव प्रकाश शुक्ला से पंगा लेना तो किसी के बस की बात नहीं थी। तीन लोगों ने रास्ता निकाला कि यार किडनैपिंग करते हैं और उससे पैसा निकालते हैं, तो पैसा भी आ जाएगा, हथियार भी आ जाएंगे, फिर आगे की प्लानिंग हम आगे बनाएंगे। तो भाई अब इन्होंने एक प्लान किया कि हम किडनैपिंग करते हैं। तो किडनैपिंग करने के लिए इन्होंने लधानी, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स के होलसेलर थे, होलसेल विक्रेता थे, बड़ा बिजनेस था उनका, इन्होंने लधानी का किडनैप कर लिया। और किडनैप करने के बाद लधानी से इन्होंने करीब 3.5 करोड़ रुपए फिरौती वसूली, और फिरौती वसूलने के बाद लधानी को छोड़ दिया आनंद पांडे ने। इधर जब ये पैसे मिल गए इन लोग को, तो पैसे मिलने के बाद ये लोग अपने मतलब अपने आए, इन लोगों ने जो हिस्सा वगैरह बांटा, और हिस्सा बांटने के बाद अपना जो आनंद पांडे वहां से चला आया, दिल्ली चला आया। दिल्ली में यहाँ पे वसुंधरा में, क्योंकि उसको एक फ्लैट खरीदना था, पैसे मिल चुके थे, तो यहाँ वसुंधरा इनक्लेव में एक फ्लैट खरीदा, कुछ पैसे वगैरह अपने घर वालों को दिया, और घर में उसका जो फ्लैट खरीदा था उसका पूजन वगैरह करवा रहा था। इसी बीच क्या हुआ कि जब इनको छोड़ करके चला आया, तो इसी बीच क्या हुआ, भुवन राय और सत्यव्रत राय के बीच में आपस में विवाद हो गया, बहुत तगड़ा विवाद हो गया। तो ये दोनों कंप्लेन करने के लिए आए, उसी पीसीओ पे आए जहां से कई बार शिव प्रकाश शुक्ला फोन किया करता था। तो उसी पीसीओ में ये लोग पहुंचे आनंद पांडे को फोन करने के लिए। अब जब पीसीओ में पहुंचे, तो पीसीओ में पुलिस ने पहले से फील्डिंग लगा रखी थी, क्योंकि पुलिस को पहले से शक था कि इस पीसीओ का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ सादे कपड़ों में पुलिस वाले बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे कॉल किया, इन दोनों ने आनंद पांडे को, पुलिस ने इन दोनों को, सत्यव्रत राय और भुवन राय को गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार करने के बाद लोगों का यही कहना है कि भाई यहीं से टिप मिली आनंद पांडे की, कि आनंद पांडे इस समय गाजियाबाद के वसुंधरा इनक्लेव में है। तो पुलिस ने फील्डिंग लगाई, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस दिन आनंद पांडे अपने फ्लैट खरीदा था। फ्लैट खरीदने के बाद उसी फ्लैट की पूजा करवाया, पूजा वगैरह हुई, इनॉग्रेशन हुआ उसी दिन उसको पोजीशन के लिए, तो उसने इनॉग्रेशन करवाया। और उसी रात को पुलिस ने छापा मारा और उसी फ्लैट से आनंद पांडे को गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि आनंद पांडे को वहीं पे इनकाउंटर कर दिया गया। तो इस तरह से आनंद पांडे का वसुंधरा इनक्लेव में ही वहाँ इसका इनकाउंटर हुआ। तो आनंद पांडे का सफाया हो गया। आनंद पांडे एक मेन कैरेक्टर था इनका, बड़ा बिंदास था, हर शूट आउट में वो सबसे आगे रहा है। और
दिमाग भी देता रहा है, लेकिन चूंकि आपस में विवाद हुआ तो आनंद पांडे का जैसे गिरोह से अलग हुआ तो आनंद पांडे की कहानी खत्म हो गई। तो दोस्तों इस तरह से आनंद पांडे का सफाया हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ेगा, जो इनका कारवां आगे बढ़ता है तो श्री प्रकाश शुक्ला, सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह ये लास्ट तक साथ रहे हैं, और ये तीनों ही इनकाउंटर में, जिस दिन इनकाउंटर हुआ है श्री प्रकाश शुक्ला के साथ, ये दोनों ही मारे गए हैं। तो मतलब ये जब इनकाउंटर हुआ तब ये तीनों मारे गए। तो अब ये मोस्टली हर जगह ये लोग उसके साथ में रहे हैं। ये 3 लोग ही कांड करने जाते थे, चौथा कभी कहीं कोई नहीं होता था। ये ज्यादातर ये 3 लोग को ही रखता था, मतलब 3 लोग ही जाके कांड किया करते थे, चाहे जितना छोटा कांड किया हो चाहे जितना बड़ा कांड किया हो। छोटे कांड तो किया नहीं श्री प्रकाश शुक्ला ने, बड़े बड़े ही कांड किया है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज वर्चस्व की आगे बढ़ती रहेगी और हम आपको बहुत सारी उसकी अनसुनी कहानियां हैं श्री प्रकाश शुक्ला की, बहुत उसका एक लंबी सीरीज आप बनाते जाओ तो ये काफी लंबी जाएगी, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला जैसा खूंखार आप कह सकते हो कि कातिल ना ही कोई हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश और बिहार में उससे बड़ा तो कोई था ही नहीं, लेकिन इंडिया में भी उससे बड़ा आप कह सकते हो कोई भी नहीं था, क्योंकि वो ऐसा बंदा था जो कांड खुद करता था। ज्यादातर तो वही होते हैं, सुपारी किलिंग अपने गुर्गों से करवाते हैं, ये सब करवाते हैं, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला ऐसा बंदा है जो हर कांड अपने हाथ से ही करता था। और उसने कितने खतरनाक कांड और कितने कितने कांड किए हैं, कैसे कैसे किए हैं, मैं इस सीरीज में आपको एक एक चीज बताऊंगा, उसके बारे में सारी डिटेल से बताऊंगा कि श्री प्रकाश शुक्ला चीज क्या था। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों, राधे राधे।